हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मेरे भाइयों कैसे हो सभी मेरी यूट्यूब फैमिली। आशा करता हूँ सभी अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तैयारी चल रही होगी आपकी अच्छे से। तो मेरे भाइयों आप मैं लेके आ चुका हूँ एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 मैथ क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन 3.2 में आप जानते हो प्रतिस्थापन विधि दी है। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? प्रतिस्थापन विधि होती है कि x का मान मतलब एक चर का मान दूसरे चर में व्यक्त करके रेखीय समीकरणों को हल करके प्रतिस्थापित करना प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। तो आइए, मैं चाहता हूं कि मेरे भाइयों मेरी यूट्यूब फैमिली सभी के 100 में से 100 नंबर आए मैथ्स में और भी सब विषय में। तो इसी जर्नी की शुरुआत करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन थर्ड को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाइयों क्या लिखेंगे? हल में मेरे भाइयों क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है मेरी यूट्यूब फैमिली? दिया है 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। मेरे भाइयों में एक टीचर की तरह नहीं बनना चाहता कि अपना काम मतलब पढ़ाया, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ एकदम मतलब एक रिश्ते की तरह, एक भाई का बहन से होता है, इसी तरह भाई भाई के रिश्ते से जुड़ना चाहता हूँ। ना कि मेरा मकसद है पढ़ाना कि पढ़ा के और मैंने पैसे कमा लिए यूट्यूब से, नहीं। मैं आपके साथ एकदम जुड़कर आपकी समस्याओं को, मैथ्स की समस्या को समाप्त करना चाहता हूँ मेरे भाइयों। क्योंकि मैंने भी चीज़ों को, मुझे भी पहले कुछ नहीं आता, मैंने भी चीज़ों को बुक्स से बहुत कुछ सीखा है और एनालिसिस करके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे भाइयों मेरा मकसद है आपसे एकदम कनेक्ट होना, मतलब जुड़ना आपसे बेहतर ढंग से, आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी जर्नी में हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाइयों इसको मैं समीकरण 1 मान लूँ और इसको मैं समीकरण 2 मान लेता हूँ। तो मेरे भाइयों मैं क्या करना है, इसमें से आप समीकरण 1 या 2 कोई भी सारी समीकरण ले सकते हो। उसको क्या करना है, उसको एक चर को दूसरे चर के पद में व्यक्त करना है, मतलब एक चर का मान x या y का मान यहाँ से निकालना है। उसके बाद समीकरण 3 देकर उस मान को, x के मान को समीकरण ये फर्स्ट लेते हो या सेकंड फर्स्ट लेते हो, फर्स्ट में रखना है। तो आइए हम स्टार्ट करें। तो मेरे भाइयों समीकरण 1 या 2 कुछ भी ले सकते हो। तो मैं समीकरण 1 को ले रहा हूं। तो समीकरण 1 से एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करने पर, तो मेरे भाइयों मेरी यूट्यूब फैमिली तो क्या है समीकरण 3x - y = 3। तो एक चर को दूसरे चर, यहाँ मैं अब यहाँ से आप x और y किसी का भी मान निकाल सकते हो। मैं x का मान निकाल रहा हूँ। तो 3x = 3, ये माइनस है प्लस का हो जाएगा y, x = 3 + y, ये गुणा में भाग में चली जाएगी 3/3। तो मेरे भाइयों ये x का मान निकाल लिया, आप y का भी निकाल सकते थे, कुछ भी आप निकाल सकते हो x और y दोनों में से। अब समीकरण 3 को, अब मैंने क्या बताया है कि समीकरण 1 को हम हल निकाल रहे हैं तो समीकरण 2 में इसका मान रखेंगे, 1 में नहीं रखेंगे। अगर आप 2 से निकालते तो 1 में रखते, उल्टा करते हैं। अब समीकरण 2 में इसका मान रखेंगे x का, तो लिखेंगे समीकरण 3 के x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो मेरे भाइयों मेरी यूट्यूब फैमिली समीकरण 2 क्या दिया? 9x - 3y = 9। अब सर मान रखेंगे x का 9, 3y + y/3 - 3y = 9। x का मान क्या किया? x का मान यहाँ पे रख दिया। अब इधर चलते हैं, इधर दिखने में दिक्कत आएगी। तो 9 क्या दिया? 3 + y/3 - 3y = 9। या मेरे भाइयों आप ऐसा कर सकते हो, इस 3 से इस 3 को ऐसे काट सकते हो, आपको अगर समझ में आए, या ऐसे कर सकते हो पहले कि इसका इसमें इंटू कर लो, फिर ये एलसीएम आएगा, फिर एलसीएम लेके कर सकते हो। लेकिन ये हमारे लिए सरल होगा, ये भाग में ये गुणा में, तो ये कर सकती हैं। अगर दोनों भाग में होगी तो नहीं कटेंगी, ठीक है। प्लस में भी होती तब भी नहीं काटते, माइनस में होगी तब भी नहीं काटे। तो अब ये 3 से 3 कटेगी, अब ये गुणा कर लो। तो 3 3 का 9 प्लस 3y - 3y = 9। अब क्या है, ये इससे 3y से ये 3y कट जाएगी, प्लस माइनस में है, या इसमें से ये घटाओ तो 0 आएगा। तो 9 = 9 मतलब ये दोनों क्या है? बराबर हो गई। तो मतलब ये क्या समीकरण ये बराबर हो गया। तो y = क्या आ गया? y = क्या आ गया मेरे भाइयों? y का मान कुछ भी नहीं आएगा। y का मान कोई, मतलब y का कोई हल
नहीं होगा क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए। और आप जानते हो ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो रैखिक समीकरण युग्मों के जो हल होते हैं वो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो अब ये क्या है, y का कोई हल नहीं होगा, तब x का कोई मान स्थिर नहीं होगा। मतलब स्थिर का मतलब कहने का मतलब 0 या 1, मतलब स्थिर का मतलब कोई भी मान स्थिर नहीं होगा, मतलब 0 नहीं रहेगा, 1 भी हो सकता है 2, ठीक है ऐसे। तो ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ, ऐसी कंडीशन इसलिए बनी, ये इसलिए हुआ क्योंकि दोनों समीकरण, दोनों रैखिक समीकरण युग्म एक ही है। अब देखो कैसे एक ही है ये बता, बराबर है क्योंकि ये क्या है, ये दोनों बराबर है। अब y का तो कोई अस्तित्व तो यहाँ पे बचा ही नहीं हमें। अब क्या करते हैं, y का ही तो मान निकालते हैं, तो y का तो यहाँ पे कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो अब ये दोनों क्या कंडीशन, दोनों बराबर आ गई है। अगर आप समीकरण मैंने क्या एक लिया, अगर आप 2 को लोगे तब भी यही कंडीशन होगी, दोनों बराबर होगी। क्यों, क्योंकि दोनों समीकरण रैखिक समीकरण युग्म बराबर हैं। बराबर ऐसे इसलिए क्योंकि दोनों हैं जो ये क्या है, समपाती रेखा है। अगर इन्हें रेखा के रूप में निकालो तो ये समपाती हैं, मतलब इनके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। अब पहले हम क्वेश्चनों के निकाल रहे थे वो x वो आ रहे थे, उनका एक निश्चित हल है, इनका एक निश्चित हल नहीं है क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए, यहाँ पे y की वैल्यू हट गई, तो ये रैखिक समीकरण युग्म एक ही है। अतः रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। ठीक है मेरे भाइयों, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा होगा क्योंकि इसमें मेरे भाइयों ये क्या है, ऐसी कंडीशन बनती है तो क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं समीकरण के। ठीक है, और पहले हम निकाल रहे थे और क्वेश्चन तो x और y के निश्चित मान आ रहे थे, इसका कोई निश्चित मान नहीं होगा x और y के, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो मेरे भाइयों आपको समझ आया हो तो चैनल को, मैथ्स चैनल को लाइक करना, शेयर करना एवं सब्सक्राइब करना मेरी यूट्यूब फैमिली। धन्यवाद।